वीडियो में हमने बात कर ली थी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस की, कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे और वैल्यूज की। आज हम एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि ए बी की वैल्यू हमारी 24 है, बी सी की 7 है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है जिसको हम लगा पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें नहीं पता है, एज इट इज वैसे रख देंगे। 24 का जो स्क्वायर है जब उसको करेंगे तो आएगा 576 और हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारा परपेंडिकुलर हो गया 24 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर हो गया 49। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 625 और जब हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये स्क्वायर है 25 का, हमें हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा 25। अब जब हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया उसके बाद हमसे पूछ रहा है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो आप एक बात बताइए, साइन ए हमारा होता है, हमने कहा था जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे साइन की बात कर रहे हैं एंगल ए की, तो ए के सामने परपेंडिकुलर हो गया हमारा बी सी, तो परपेंडिकुलर हो गया बी सी 7, हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट रहेगा, तो साइन ए की वैल्यू होगी आपकी 7/25। अब हम बात करें अगर कॉस ए की, तो कॉस ए क्या हो जाएगा बेस। अब अगर ये परपेंडिकुलर हो गया ए के लिए और ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो बेस हमारा हो जाएगा 24, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25, तो ये वैल्यू हमारी हो गई साइन ए और कॉस ए की। अब हम निकालेंगे साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी जो हमारा होगा, साइन सी की वैल्यू जो होगी, सी के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो गया उसके जस्ट अपोजिट 24, तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज हो गया 25। हम कॉस सी की बात जब करेंगे तो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो गया हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 25। इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। ये बात सभी को समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल में ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर ट्रायंगल हो गया। पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, एंगल क्यू पे हमारा जो है वो 90 डिग्री है। पी क्यू की वैल्यू हमारी 12 है, पी आर की वैल्यू हमारी 13 है, बेस की वैल्यू हमें नहीं पता। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और देखेंगे, हमने कहा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, बेस का हमें नहीं पता है। 169 में से जब हम 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 25, बेस का स्क्वायर हो गया 25, तो बेस इक्वल टू हो गया 5, बेस की वैल्यू हमें मिल गई। आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है tan p माइनस कॉट आर। आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है tan p माइनस कॉट आर। तो आप एक चीज देखिए, tan p, tan का मतलब होता है पहले एंगल p के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो गया 5 अपॉन बेस की बात करेगा तो हो गया 12, कॉट आर की बात करेंगे तो कॉट आर का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का उल्टा। आर के लिए हमारा परपेंडिकुलर जो है, आर का हमारे लिए जो परपेंडिकुलर है वो 12 है और बेस क्या है 5, मगर यहाँ पे tan में क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 5 और परपेंडिकुलर हो गया 12। अब 5/12 में से 5/12 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ tan p माइनस कॉट आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया और आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे बोल रहा है ट्रायंगल में साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए tan ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए और tan ए। आपसे tan ए और कॉस ए पूछ रहा है। साइन ए हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे ए बी सी, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज 4 हो गया। तो अगर हम बेस निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बेस निकालना चाहें तो
4 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये आ जाएगा 7, हमारा 16 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 7। 7 के बाद अगर हम बेस निकालेंगे तो बेस हमारा आ जाएगा √7, तो बेस हमें मिल गया। अब हमसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पूछे, वैसे तो सिर्फ दो की पूछ रहा है, cos A और tan A की, और दे रखा है हमें sin A, तो cos A की वैल्यू आ जाएगी हमारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आ जाएगी √7/4। tan की पूछ रहा है तो tan की वैल्यू निकालने के लिए आप sin A अपॉन cos A कर लो, तो sin A की है 3/4, cos A की है √7/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 3/√7। tan A की निकालने के लिए आप इसका यूज ना भी करें तब भी निकल जाएगा। आप नॉर्मली वैसे भी निकालना चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू 8/15। फिर हम देखेंगे यहां पे ट्रायंगल हम बनाएंगे A B C। cot A की बात कर रहा है तो cot का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमारा बेस कितना हो गया 8, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15, हाइपोटेन्यूज नहीं पता है क्योंकि हमसे पूछ रखा है साइन ए और सेक ए, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर दोनों हम ऐड करेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। आप अगर एक बार करके भी चेक कर लेते हैं, 15 इंटू 15, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 1 जा 5, 2 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 5 7 5 12 का 2 1 कैरी, 225। 225 में अगर हम 64 ऐड करें तो हमारा कितना हो जाएगा 289। 289 किसका स्क्वायर है 17 का, तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया 17। क्या मेरी बात आपको यहां तक समझ में आई? अगर इसकी वैल्यू यहां 17 हो गई तो हमें वैल्यू पूछ किसकी रहा है साइन ए और सेक ए की, वैल्यू पूछ रहा है साइन ए की और सेक ए की। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा 15/17। सेक ए होता है जैसे कॉस ए का रेसिप्रोकल है सेक ए, तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक ए हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 17, बेस कितना है 8, तो यहां उल्टा हो जाएगा, तो हमारा सेक ए की वैल्यू क्या होगी 17/8। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे 5th क्वेश्चन। इसके बाद 5th क्वेश्चन में आपसे पूछा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब यहां पे सेक थीटा की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल फिर एबीसी बना लेंगे, ये एंगल हम लिख लेंगे थीटा। अब यहां पे सेक थीटा की बात कर रहा है, सेक मतलब हमने कहा कॉस किया तो आपने कहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 13/12 आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो फिर वही करेंगे हम, बेस निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज में से बेस को माइनस कर देंगे पाइथागोरस से, हाइपोटेन्यूज का कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और बेस 144, तो आपका हमेशा कितना आएगा 25 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 5। इस परपेंडिकुलर को हम यहां रख देंगे, फिर जो भी वैल्यू हमसे पूछ रहा है उसको हम निकाल देंगे। इसको हम इरेज कर रहे हैं और हमसे वैल्यू पूछ किसकी रहा है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो आपको पता है सेक थीटा पता है, सेक थीटा हो गया 13/12, तो कॉस थीटा कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, कॉस पता चल गया, साइन हमारा होगा 5/13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले मैंने बताया था। कॉसेक क्या हो जाएगा साइन का उल्टा 13/5, और tan के लिए हम अगर इससे निकालें तो अच्छी बात नहीं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। tan के लिए क्या हो जाएगा 5/13, और कॉट का कितना हो जाएगा 13/5।
इस वीडियो में आपके 5 क्वेश्चन शुरुआत के एनसीईआरटी के पहली एक्सरसाइज के सॉल्व कराए गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझाए गए हैं तो वीडियो इसी सीरीज में कंटिन्यू की जाएगी और आगे के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रमोट करें।